जय जिनेंद्राचार्य जी। मैं निगेटिव अदृश्य शक्तियों के बारे में जानना चाहती हूँ। दूसरों के द्वारा किए गए टोने टोटके हमें क्यों प्रभावित करते हैं और हम इससे निकल कैसे सकते हैं? कैसे जो हमारे ऊपर ये सब करा रहा है उसको बिना कोई नुकसान पहुंचाए हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं? हम टोने टोटकों से होने वाला डर खत्म कैसे करें? इस समस्या पर प्रकाश डालें। सबका मंगल हो। पारुल जैन। मान के ही आई हो कि टोना टोटका होता है और हो चुका है। तुम ये थोड़ी पूछ रही हो कि ये टोना टोटका कुछ होता भी है कि नहीं। पूर्ववर्ती धारणा है कि होता तो है ही, और ये भी मानती हो कि फंस तो चुकी ही हो। अब आचार्य जी का काम तुमने बस इतना छोड़ा है कि तुमको बता दें कि इससे निकलना कैसे है। इससे ज्यादा तो तुमने मुझे कोई आज्ञा दी ही नहीं। तुमने मेरे लिए जगह ही नहीं छोड़ी कि कुछ और बोल पाऊं। सीधे ही बोल दिया कि टोना हो गया है, परेशान बहुत हूं, बता दीजिए बाहर कैसे आना है। यही टोना है कि तुम अपनी ही धारणा में फंस गई हो कि टोना होता है और हो चुका है। यही असली टोना है, और किसी और ने नहीं किया, तुमने अपने ऊपर किया है। इसको शास्त्रों में कहते हैं कि मकड़ी अपने ही बनाए जाल में फंस जाती है। तुमने खुद ही प्रक्षेपित किया है कि टोना है। अब जब टोना है तो उससे डरोगी भी। है ही। बौद्ध आचार्य थे नागार्जुन, उन्होंने एक बड़ी सुंदर उपमा बताई थी। वो बोले आदमी ऐसा होता है कि यहां बैठे, ये दीवार है, इस पर भयानक भूत प्रेत राक्षसों का चित्र बनाए। बड़ी मेहनत कर करके दीवार पे क्या बनाए? भूत प्रेत राक्षसों का चित्र बनाए। फिर उनको देखे और दहशत से गिर जाए और खूब जोर जोर से चिल्लाए कि मेरे कमरे में भूत प्रेत पिशाच घुसाए हैं, बचाओ बचाओ। यही टोना है कि तुमने अपने आप को सम्मोहित कर लिया है। ये ऑटो हिप्नोसिस है कि टोना होता है, किसी ने मार दिया और मैं परेशान हो गई हूं। बताने वाले इतना तो बता गए कि या तो सत्य है या मन के भ्रम है, और तो तीसरा कुछ होता नहीं। और टोना, ये तीसरी चीज कहां से आई? या तो सत्य है जिसको परमात्मा बोलते हो, शांति बोलते हो, तृप्ति बोलते हो, और बाकी जो कुछ है वो सब क्या है? वो है ही नहीं, उसका कोई वजूद नहीं, वो भ्रम है। तुमने ये तीसरी चीज इजाद कर दी, टोना। सारे शास्त्र दोबारा रचने पड़ेंगे, उनमें एक एक नया अध्याय डालना पड़ेगा। टोना। कौन से ग्रंथ में, कौन से बोध साहित्य में तुम्हें टोटका मिला? बताओ। हमने तो कहीं टोटका पढ़ा नहीं। कौन से ग्रंथ में मिल गया? कहां से ये सारी बातें मन में आ रही हैं? निश्चित रूप से पारुल बोध साहित्य से ज्यादा वास्ता नहीं रख रही हो। जरा गड़बड़ किस्म का साहित्य पढ़ रही हो, या टीवी ज्यादा देख रही हो। उपनिषदों को पढ़ो, अष्टावक्र को पढ़ो, नानक को पढ़ो, कबीर को पढ़ो। वहां न टोने के लिए जगह है, न टोटके के लिए जगह है। किसी समझदार आदमी ने आज तक टोने टोटके की बात नहीं की। सूफियों की कहानियों में जाओगे, वहां जादुई बातें होती हैं, पर वो जो जादू की बात वहां भी होती है, उस जादू के पीछे समझ और बोध होता है। कोई अदृश्य निगेटिव शक्ति नहीं होती है। पीरों फकीरों की कहानियां होती हैं, उनमें खूब बात होती है। वहां तिलिस्म भी होता है, वहां ताबीज भी होते हैं, वहां जादू भी होता है।
पर जब उसको ध्यान से पढ़ो तो पता चलता है कि वहां कोई संदेश है। जादू इत्यादि मात्र संकेत हैं। किसी समझने वाले ने आज तक नहीं कहा कि दूर बैठ के कोई तुम पे टोना मार देगा, जादू मार देगा। और यदि जादू टोना टोटका है भी तो उसको फिर तुम अदृश्य क्यों बोल रही हो? तो पूरी तरह से दृश्य है। जो कुछ भी दृष्टगत है, दृष्टव्य है, वो सब फिर झूठी तो है, टोना टोटका ही तो है। पहला टोटका तो यही है कि तुमको लगता है कि दुनिया है, फिर तो सबसे बड़ा झूठ यही है। फिर तो दूसरा जो तुम पे जादू होता है, सम्मोहन होता है, वो बाजार द्वारा होता है। जब तुम्हारे ऊपर जादू करके तुम्हें वो सब चीजें खरीदवा दी जाती हैं, तुम्हें खरीदनी नहीं चाहिए। फिर तो जगत, संसार, शिक्षा, समाज, परिवार, ये सब तुले हुए हैं तुम पर जादू करने को। उस जादू से बचो ना। अदृश्य जादू की क्या बात करते हो? यहां तो दृश्य, दृश्य में जादू है। देखो ना, उन्होंने तुम्हें सम्मोहित करा के क्या क्या नहीं करा लिया, क्या तुम्हारे मन में भर दिया, कैसी तुम्हें जिंदगी जिला दी, कैसे तुम्हारे निर्णय करा दिए। वो है टोना टोटका। टोना टोटका यदि किसी चीज को कहना भी है तो उसको कहो जो समक्ष ही है, जो सामने ही है। अदृश्य मत कहो उसको।